संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुआवजा देने का यह ऐलान किया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने सरकार से पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने अपनों को खोया, मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यूपी सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। और देखिए, इस बीच संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। संभल में बाहरियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रोक पहले से लग गई थी, ये रोक बढ़ा दी गई है, यानी कि अब ये तारीख बढ़कर 10 दिसंबर तक पहुंच गई है। यानी कि 10 दिसंबर तक बाहरियों की एंट्री संभल में नहीं होगी। ये रोक है, ये आदेश है, निर्देश है। संभल जिला प्रशासन का नया आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को भी संभल जाने से रोका गया। इसे लेकर लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की। मुरादाबाद के नियामतपुर टोल पर देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर और पिंकी यादव को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को भी रोकने की पुरजोर कोशिश यहां पर की गई, जिसके बाद हरेंद्र मलिक वहीं धरने पर बैठ गए। और संभल जाने से रोके जाने पर बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कुछ इस तरह से देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संभल जाने से पहले पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें कुछ इस तरह से घेर लिया। इस दौरान संभल जाने पर अड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आदेश यही है कि अब 10 दिसंबर तक कोई भी बेवजह संभल में एंट्री नहीं कर सकता है। ऐसे में सियासत फुल ऑन हो रही है। सवाल अभी भी आने बाकी हैं कि साजिश के पत्थर आखिर पूरी तरह से इसका मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन इस बीच न प्रशासन न ही कानून व्यवस्था किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेना चाहती है कि माहौल दोबारा से बिगड़े। कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में। और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोके जाने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जरूर संभल जाएगा। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं। संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। और इस बीच बड़ी खबर, संभल में बाहरियों की जो एंट्री रोक थी उसकी तारीख बढ़ा दी गई है। अब ये तारीख 10 दिसंबर तक कर दी गई है, यानी कि 10 दिसंबर तक जो बाहरी लोग हैं वो संभल की तरफ नहीं आ पाएंगे, और अगर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा। संभल जिला प्रशासन ने यह नया आदेश जारी कर दिया है। संभल के बॉर्डर पर नाकेबंदी भी की गई है। इस वक्त हम मुरादाबाद मंडल की बॉर्डर पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर नाकेबंदी टाइट की गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के अलग अलग रूट से आने की संभावनाएं थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर का है वो कोशिश ये कर रहा है कि सभी गाड़ियों को चेक किया जाए। जितनी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल यहाँ से आगे ना जा सके। ख़ास तौर से संभल की तरफ जाने की जो
यहाँ पर खबर मिली थी उसके बाद सभी बॉर्डर को एक प्रकार से कहा जाए तो नाकेबंदी तेज़ कर दी गई है। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोका जा रहा है और रोक करके उन्हें देखा जा रहा है कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं और किस तरीके से इसमें कौन लोग बैठे हुए हैं। और इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट भी कही जा रही थी पहले दिन, क्योंकि बॉर्डर से कुछ लोग ऐसे अगर आ जाते हैं तो उसके बाद वो अंदर तक जाते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर से आज पुलिस की कोशिश यही है कि जो प्रतिनिधिमंडल के संभल में आने की सूचनाएं मिल रही थी, राजनीतिक नेता इधर आने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पड़ताल के लिए ये सारी तैयारियां यहाँ पर मंडल की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं संभल को जाने वाले रूट को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। कोशिश पुलिस की ये है कि जो बेनाठेर इलाका है वहाँ की पुलिस, इसे आप देख सकते हैं महिला पुलिस यहाँ पर है और ये सब यहाँ पर इसलिए खड़े हैं ताकि कोई भी अगर आता है तो उसकी जांच करी जाए। जांच करने के बाद उन्हें रोका जाए और उसके बाद देखा जाए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जगह के हैं, पूरी डिटेल लेकर उन्हें छोड़ा जा रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लेकर कई तरह की जोर आजमाइश इस वक्त शुरू हो चुकी है और अलग अलग लोकेशन से ये लोग संभल में आना चाहते हैं। तो संभल में हुई हिंसा पर राजनीति फुल ऑन है, जारी है, लेकिन इस सबके पहले हम आपको हिंसा से पहले का ठीक एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंसा से ठीक पहले के वीडियो में अनुज चौधरी लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने घर वापस जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से रहिए। जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो सर्वे करने के लिए पहुंची हुई है। पहले के सर्वे में डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए दोबारा से ये सर्वे होगा। और ये भी बाकायदा कहा कि आप लोगों का सहारा लेकर, हो सकता है कोई अराजक तत्व बीच में घुस जाए, इसलिए लग नहीं, जो जाने का दे रहे हैं चार लोग उनके हैं जी, जो दूसरा पक्ष है और 4 आप। तो इसीलिए 4 लोगों का जो कमेटी नीचे उतार दिया। इन लोगों ने सिलेक्ट किया है, हम 4 लोग कौन रखेंगे, तो इसलिए ताकि पिछली बार जैसे भीड़ हुई। इन्हें बोलो घर जाएं आराम से, सर्वे हो रहा है, जो पिछली बार नहीं था। अरे भैया तुझे देख के और आ जाएंगे और भीड़ आ जाएगी। हमारा भीड़ हटाने का मकसद ये है, भीड़ में कोई इस तरह का आदमी जो थोड़ा सा माहौल खराब कर दे, तो हम इसलिए चाह रहे थे तुम्हारी कमेटी है वो है ना भाई ऊपर नहीं, जो जाने का दे रहे हैं 4 लोग उनके हैं जो दूसरा पक्ष है और 4 आप। तो इसीलिए 4 लोगों का जो कमेटी नीचे उतार दिया। इन लोगों ने सिलेक्ट किया है, हम 4 लोग कौन रखेंगे, तो इसलिए ताकि पिछली बार जैसे भीड़ हुई। आपने देखो टीम को बोल रहा था अगर हमें सर्वे नहीं करने दिया गया, अच्छे से नहीं करने दिया गया, इस कारण से ये हुआ। अब ऊपर तो नहीं जा रहा था, अब हम नीचे भैया एक काम करो, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे तक खड़े हो जाओ, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा आगे तक खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। आदमी अंदर है, अपने आदमी अंदर है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कोई शांति अभी मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 29 तारीख को कोर्ट में तारीख है, उससे पहले यहाँ सर्वे हमें कराना है। कोर्ट का आदेश है, वो सर्वे हम करा रहे हैं। जो पिछली उस दिन नहीं हुआ था, जो रात में जो हुआ था, उन्होंने कहा जी हमें डिस्टर्बेंस हुई, हमारा सर्वे ढंग से नहीं हो पाया।